महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के उदय सिंह द्वितीय और जयवंताबाई के घर 1540 में हुआ था। जिस वर्ष उदय सिंह वनवीर सिंह को हराने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। उनके छोटे भाई शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जगमाल सिंह थे। प्रताप की 2 सौतेली बहनें भी थीं, चांद कंवर और मान कंवर। उनकी मुख्य पत्नी बिजोलिया की महारानी अजबदे बाई थीं। उनके सबसे बड़े पुत्र अमर सिंह प्रथम थे। वह मेवाड़ के शाही परिवार से थे। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद रानी धीरबाई भटियानी चाहती थी कि उनके बेटे जगमाल उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन वरिष्ठ दरबारियों ने प्रताप को उनके सबसे बड़े बेटे के रूप में अपना राजा बनाना पसंद किया। रईसों की इच्छा प्रबल हुई और प्रताप सिसोदिया राजपूतों की पंक्ति में मेवाड़ के 54वें शासक महाराणा प्रताप के रूप में सिंहासन पर बैठे। जगमाल ने बदला लेने की कसम खाई और अकबर की सेना में शामिल होने के लिए अजमेर के लिए रवाना हो गया और उसकी मदद के बदले में उपहार के रूप में जहाजपुर शहर को जागीर के रूप में प्राप्त किया। प्रताप सिंह ने मुगल साम्राज्य के साथ किसी भी राजनीतिक गठबंधन को बनाने से इनकार करने और मुगल वर्चस्व के प्रति अपने प्रतिरोध के लिए ख्याति प्राप्त की। प्रताप सिंह और अकबर के बीच संघर्ष के कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के कारण मुगलों को मेवाड़ के उपजाऊ पूर्वी क्षेत्र से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि अरावली रेंज में बाकी जंगली और पहाड़ी राज्य अभी भी महाराणा प्रताप के नियंत्रण में था। मुगल सम्राट अकबर मेवाड़ के माध्यम से गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग सुरक्षित करने पर आमादा था। जब 1572 में प्रताप सिंह को राजा महाराणा का ताज पहनाया गया तो अकबर ने कई दूत भेजे, जिनमें से एक आमेर के राजा मानसिंह प्रथम का था, जिसमें उन्हें राजपूताना के कई अन्य शासकों की तरह एक जागीरदार बनने का अनुरोध किया गया था। जब प्रताप ने व्यक्तिगत रूप से अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया और कूटनीतिक रूप से इस मुद्दे को सुलझाने के कई प्रयास विफल हो गए तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। प्रताप सिंह, मुगल और मानसिंह की सेनाएं 18 जून 1576 को गोगुंडा के पास हल्दी घाटी में एक संकरे पहाड़ी दर्रे से आगे आधुनिक राजस्थान के राजसमंद में मिली। इसे हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में जाना जाता है। प्रताप सिंह ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील तीरंदाजों की सेना को मैदान में उतारा। मानसिंह ने लगभग 10,000 पुरुषों की सेना का नेतृत्व किया। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भीषण युद्ध के बाद प्रताप ने खुद को घायल पाया। वह पहाड़ियों पर पीछे हटने में कामयाब रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मुगल विजयी हुए और मेवाड़ की सेनाओं में महत्वपूर्ण हताहत हुए, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। ये थे हल्दी घाटी के युद्ध के कुछ अननोन फैक्ट्स। हम इस वीडियो को अगले वीलॉग में जारी रखेंगे। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय भवानी।